नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण मुनिमये कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिव कुचितदाचोर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कदिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुकास्मि प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री चिरंजीव स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि प्रतावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया था स्त्री द्वारा किया गया बताया गया था कानून राजकाज की व्यवस्था को कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति उदास है। देखिए आपके जीवन में कितना भी वैभव हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, धन संपत्ति हो, सब कुछ हो, ये मेरा नहीं है। मुझे इसको अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, संवर्धन करने के लिए मौका मिला, ये मान करके हमें काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी जो अच्छे होते हैं अपना मानकर काम नहीं करते, मानने के लिए नैतिकता है, मेरी मौलिकता है, मेरा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य मान करके कर्म को किया जाए तो कर्म बंधन नहीं। और हम अपना मानकर कर्म करते हैं तो स्वतंत्र कर्तव्य हमारा, कर्तव्य मान करके हमें कर्म करना चाहिए। अच्छे तरीका से कर्तव्य सरकारी कर्मचारी करते हैं तो उनका बहुत बड़ा अच्छा प्रतिष्ठा भी रहता है। बैंक के मैनेजर साहब हों, लेन देन से करते हैं कंज्यूमर को, प्राइवेट को, उनका अच्छा महत्व हो। ये माने कि मेरा पैसा खाने का किसी को दूंगा तो रहेंगे जी मुझसे कहीं मेरा पैसा है तो कहने में घरे बना दूँ, आप नहीं तो एक सौ घर बनाने का पैसा पैसे निकाल देते लगा कर हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया वो काम हमें करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि संत महात्मा में समान व्यक्तियों को बहुत अंतर नहीं है। आप भी देखते हैं क्या भी काम करते हम भी काम करते हैं, लेकिन मैं कर्तव्य और कर्म मान करके नहीं करता हूँ। आप अपना मानकर करते हैं, इसलिए आप इसमें दुख है। एक कर्तव्य और कर्म मानकर किया जाए तो इसमें दुख नहीं। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रघुनाथ वैसे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हो तो नहीं आ मेरा नाम काम तो हम करेंगे, एक कराने वाला हो। अगर वो नहीं कराने वाले होते तो वही सचिव से दबा देंगे काम होगा, कहीं खाट में पड़े रहेंगे, असमय शक्ति नहीं रहेगी। वो करा रहे तो हम कर रहे हैं, ये मान करके हम कर्म को करते हैं तो कर्म ही कर्म है। कर्म मान करके, जिस कर्म को धर्म मान करके, अपनी मौलिकता मान करके, अपना मर्यादा मान करके कर्म किया जाता है तो कर्म धर्म हो जाता है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाता है, साधना हो जाती है। बस एक चाबी है, जिस चाबी से ताला को बंद किया जाता है उसी चाबी से ताला को खोला भी जाता है। चाबी को यूं कर दिया गया, ताला बंद हो गया। चाबी को यूं कर दिया गया, ताला खुल गया। चाबी एक ही प्रकार की होती है, ताला बंद करने वाले खोलने वाली, लेकिन कैसे खोलना है, कैसे बंद करना। इस संसार में हम रहेंगे, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में भी रहेंगे, लेकिन ये मानेंगे तो परमात्मा का, ये मान करके अगर हम कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, कोई बंधन नहीं। हमेशा मैं कथा सुनाते रहता हूँ, ये बनारस में तुलाधार वैश्य व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन छोटा कंज्यूमर भी आ जाए तब, एक बड़ा आदमी आ जाए तब अपनी मौलिकता में कार्य करते थे। उनके जमाने में बहुत बड़े उस कोटि के संत थे, जिन संत का नाम था झाजली ऋषि। झाजली ऋषि बहुत बड़े साधक थे। उनकी साधना उनके सिर में जटा में पंछियों ने घोसला बना दिया था, बच्चों को जन्म ले दिया था। लेकिन इतनी साधना तो पता नहीं चला कि हमारे जटा में घोसला बना करके पंछियों ने अंडा से बच्चा को जन्म दे दिया, अपना डेरा डाल दिया। थोड़ी सी ईगो हो गया, मैं भी साथ ऐसा कौन साबित हो सकता? आकाश बारी बारी जाती है, आप साधक तो है, तो है, लेकिन आपसे अच्छा तपस्वी काशी के तुलाधार वैश्य, और आपको वहां जाकर के आपको ज्ञान सीखना चाहिए। झाजली ऋषि तुलाधार वैश्य के यहाँ आए, लेकिन कि व्यापार कर रहे हैं। महाराज आप आकाशवाणी की बातों को सुनकर के आए मेरे पास, हैरान हुए झाजली ऋषि, और उसे आप में जानता। तो चाबी से ही ताला को बंद किया जाएगा और ताला को खोला जाएगा। अपने जीवन के बंधन को अपने कर्मों द्वारा योग करते हैं और अपने जीवन को मुक्त हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीव, मन ही मिलावट राम से, हम नहीं करते। मन का नहीं करता, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया। पांचों दरबार में सम्राट बने हुए, हस्तिनापुर में राजा बने हुए, लेकिन थोड़ा भी ईगो नहीं। एक मंत्री से लेकर एक संतरी से लेकर के सबसे ठीक है, ठीक ही चल रहा है, तो परेशानी नहीं है, तो बात तो कही गई। मंत्री से लेकर के संतरी तक सब लोग से पूरा राजकाज की व्यवस्था चल रही है। पूरा द्वारिकाधीश ही द्वारिका में पूरी आनंद से अपने परिवार के साथ, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है द्वारिकाधीश का। इसी बीच में हस्तिनापुर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक, जो युद्ध काल में ही अभिमन्यु जी मारे गए थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, उस समय पाटने में जन्म ले लिया। जन्म ले लिया तो ये हस्तिनापुर में पांडवों के आनंद आ गया। चलो भविष्य में से कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं था, हमारे पूरे कल्याण को ओज तेज को संभालने वाला कोई नहीं था, कोई बीज रूप में नहीं था, कोई जलावली तत्व करने वाला भविष्य रूप से नहीं था। उसे कुछ बालक हो गया, बहुत उत्सव महोत्सव मनाया गया। द्वारिकाधीश के पास में सूचना भेजा दिया गया। द्वारिकाधीश भी बहुत प्रकार के
बालक ने कपड़ा, खिलौना, मिष्ठान, सुखाई बात लेकर के आए। आज लड़का होता है उत्सव महोत्सव में लोग आते हैं, सब मामा करके आते हैं, पूजा करके आते हैं, हम करके आते हैं, सब लोग आते हैं। आए भगवान द्वारिकाधीश सबको बालक से आशीर्वाद दिलाया जा रहा है। महाराज जी थोड़ा बालक का आशीर्वाद दीजिए। बालक को भिता से किसी को सीखता है, छोटा है, वीर का है, वीर का पुत्र है ना, एक मनु जी का पुत्र है, शादी का पुष्टि इसलिए में लोग अरे बालक किसको देखना चाहता है, बड़े ध्यान से देखता है छोटा बालक। सबके डोलियों में दिया जाता है, सब लोग मंगल कामना करते हैं। संयोग से बालक ढूंढ रहा था, वो कहां चला गया? जो मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया, वो कहां चले गए? मेरी माता के घर में जो मेरी रक्षा किया था, मैं तो मारा गया था, मैं तो अस्थामा के बाण से समाप्त हो चुका था। लेकिन मेरी माता के घर में जिन्होंने अपने गदा से रक्षा किया। भागवत में दो बातें हैं। जब कथा सुनाने लगे, सूर्य महाराज ने कथा बताई, भागवत में कहे कि चक्र से रक्षा किया गया। एक जगह बताया गया कि नहीं, गदा से रक्षा किया गया। वस्तुतः बालक की रक्षा गदा से ही हुई, लेकिन गदा को इतनी तेजी में घुमाया जा रहा था कि बालक को देखने में चक्री जैसा प्रतीत हुआ। उसने रक्षा की। पता नहीं उसी समय भगवान द्वारिकाधीश के को गोद में इस बालक को दिया गया, बड़े जोरों से किलकारी करके हंसे लगा। अच्छा महाराज आप ही हैं, आप केवल मेरी औलाद नहीं है, आप मेरे सहोदर भी हैं। सहोदर समझते हैं, सहोदर एक ही गोदर में दूंगा। कभी कभी आपने सुना होगा, जिस गर्भ में भगवान रहते हैं उस गर्भ में भक्त नहीं रहता, और जिस गर्भ में भक्त रहते हैं उस गर्भ में भगवान नहीं रहते हैं। लेकिन धन्य है वह बालक जिस गर्भ में भगवान भी है और उसी गर्भ में भक्त है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान को तो छोटा रूप बना के प्रवेश करना पड़ा। इतना बड़ा भाग्यशाली और बालक है, बड़े जोरों से किलकारी करके हंसने। महाराज आप ही हैं, मैं पहचान गया आपको। मन ही मन बालक ने परमात्मा को प्रणाम किया और अपने उनके द्वारा किए गए विचारों को उन्होंने याद करके धन्यवाद। आगे होगा कि नाम रख दिया जाए। धौम ऋषि आए थे, सानिल ऋषि आए थे, ऐसे महानुभाव आए थे। नाम रखने की बात हुई तो नाम उनका क्या रखा जाए, तो निर्णय हुआ कि बालक का नाम रख दिया जाए परीक्षित। ऐसे नाम तो विष्णु रात नाम रखा गया। विष्णु द्वारा रक्षित होने के कारण विष्णु रात भी है और एक नाम पर गया परीक्षित। परीक्षित का मतलब परीक्षित पर कहा जाता है रथ के चक्का जो होता है रथ, जो भगवान के रथ के चक्के से या भगवान के चक्र से जिनकी रक्षा हुई हो उनका नाम क्या है? परीक्षित है। या परीक्षित, जो परम परमात्मा की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानते हो उनका भी नाम परीक्षित है। परीक्षित जो सम्यक प्रकाश है, परिमाण सम्यक प्रकाश है, जो परमात्मा द्वारा रक्षित हुए हों उनका भी नाम परीक्षित है। बोलिए परीक्षित महाराज की। ऐसे परीक्षित जी का नाम कर्ण हो गया। भगवान द्वारिकाधीश रहे कुछ दिनों के प्रश्नापन में, पुनः द्वारिका लौट गए। पांडव लोग राजकाज की व्यवस्था संभालने लगे। अब देखिए यहाँ पर भागवत कथा में अभी भगवान की लीला की कथा को बहुत बताना, जन्म से लेकर सब बताना बाकी है। बीच में भगवान को श्रृंगार उनके जाने गमन की कथा सुना दिया सूर्य जी ने। याद या कथा कहते कहते बीच में आगे बढ़ गए। भगवान द्वारिकाधीश गए द्वारिका में, पांडव
अपनी दिनचर्या से जीवन जी रहे थे। लगभग द्वारिकाधीश को द्वारिका गए 6 मास ऊपर हो गया था, 7 मास महीना लगभग हो गया। धर्मराज ऋषि के मन में बार बार उदासी हो रही है, कितना मैं बड़ा पापी आदमी हूं, कितना मैं बड़ा पापी आदमी हूं। बताइए, मैं राज के लिए अपने ही लोगों को मरवा दूं, कैसे राज से क्या मतलब? इस राज का क्या मतलब होता है? इस राज से क्या होने वाला? अपने आप में पश्चाताप और अफसोस कर रहे थे। एक दिन विदुर जी, अब तो और पक्ष में पूरा नहीं गया, एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के सैन्य कक्ष में गए कि ठीक ठाक से भाई जी व्यवस्था चल रहा है, तो उसमें विदुर जी कोई महामंत्री तक नहीं थे, ठीक ठाक चल रहा है। धृतराष्ट्र का क्या कहें विदुर, जितना मेरा अपना पुत्र सेवा नहीं करता था उससे अधिक सेवा पांडव करते हैं। मैं इसकी व्याख्या कर सकता। विदुर जी, आपने तो पांडवों को मारने के लिए कोई षड्यंत्र छुड़ा ही नहीं, और आज कुत्ते जैसा कुछ बुलाकर खा रहे हैं पांडवों के, शर्म नहीं आ रही है? थोड़ा भी शर्म आपके पास नहीं है? राष्ट्र क्या करें विदुर, नेत्र है नहीं, आगे कहाँ जाए? कहीं जाए नहीं, जाकर किसी ऋषि के आसन पर तपस्या करके शेष जीवन को तमुन्न कर लीजिए। विदुर जी ने उपदेश दिया और उपदेश दिया। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों घर से बाहर विदुर जी निकाल दिए, ले जाकर ऋषि के आसन पर पहुंचा। कभी तो बैराग कराना ही पड़ता है, ऐसे नहीं। कई 3 प्रकार के संसार में लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो होता है कि सारा परिवार मानता है, उसके चलते उनकी स्नेह नहीं करते हैं। एक तो परिवार कोई होता ही नहीं है, उसके चलते बेचारे रहते हैं। एक तो परिवार उनको विरोधी में रहता है। तीनों परिस्थितियों में भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। अगर परिवार बहुत अच्छा हो, बेटा बेटी परिवार भाई अमुक अमुक ठीक ठाक हो, ये प्रभु भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है जो सारे परिवार को अनुकूल रखा है। एक भी भगवान का अनुकूलता मानता है। कहीं का परिवार नहीं हो, बाल बच्चे इत्यादि विश्वलीला हो, उन्हें भगवान की बहुत कृपा है, भजन करने का मौका मिलता है। कहीं परिवार कहीं झगड़ालू हो, कभी भगवान की कमाने के प्रेम होता तो हम उनके प्रति स्नेह बना जाता, और नहीं तो भजन करने का रिश्ते होता। तीनों में अपने को मान लीजिए, कभी किसी को आप उड़ाना मत लीजिए। गांधारी और धृतराष्ट्र विष्णु के आसपास जाकर रहने लगे, तपस्या साधना करने लगे। रोज के नियमानुसार युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी के भवन में गए, देखे तो है नहीं पिता से, माता जी भी नहीं, गांधारी रोने लगे। क्या मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया, या मेरे अपराधों को याद करके मेरे बड़े पिताजी मुझको छोड़कर चले गए, कहीं कहाँ मर गए, कहाँ हो गया, कहीं सब्जी खा गए होंगे, कोई नित्य था नहीं, बहुत बिलक रहे थे, रो रहे थे, क्या करें, ये बहुत बड़ा कलंक हो गया। उसी से नारद जी महाराज जाकर क्यों रो रहे, किसके लिए रो रहे? चिंता करने की बात नहीं, तुम गुरु के धर्म के साथ धृतराष्ट्र जाकर के ऋषियों के आसन पर तपस्या साधना करें, और कुछ दिनों के बाद अपना कल्याण उनका होगा, उनके साधना में बाधा मत पहुंचाइए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, इस प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ। गांधारी धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ। अब युधिष्ठिर जी के मन में उदासी रहती है, क्या करें, क्या जीवन का मतलब होगा? अब हमें राज से क्या लेना देना है? कभी कभी तो युधिष्ठिर जी रोने लगते, भैया भीम मैंने बहुत बड़ा अपराध किया,
एक पृथ्वी के टुकड़ा के लिए मेरे अनेकों निपुणों को हत्या में एक हो गया, अगर मेरे में पृथ्वी का सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती तो हिंसा दे तो मैं भीख मांग करके मेरे जीवन जी सकता था, फिर जिला सकता था। अपने में नहीं जान सम्मान करते हैं, रास्ते में जाते हैं कभी कभी धर्मराज मिश्र जी अचानक कुत्ता जो है उनकी तरफ मुंह करके रोने लगता है। रात्रि के समय या सायंकाल समय में कुत्ता या सियार आकर के उनके राजभवन के सामने ही रोने लगता है। रास्ते में जाते हैं कहीं टोका बढ़ाते हुए आकर के सिर पर चरण और छोटे को प्रहार करके बात को खींचने लगता है। गाय कहीं के रोते दिखाई पड़ती है, मंदिर में जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति जो है कहीं रो रही है। इस प्रकार के बार बार दिन आकाश में दृष्टि देखा जाए, आकाश की तरफ तारे टूट गिरते हुए दिखाई पड़े, ऐसा बार बार अगर घटना देखा जा रहा हो तो कोई न कोई परिवार में अपने घर में अशुभ होने की संभावना होती है। बार बार ऐसा भाई पिता घर ही में फाल दिया है, वो रोएगा बोलेगा तो रोज सोच ये नहीं कहूँगा कि ऐसे अचानक द्वार पर से कहीं बाल बाल देकर रोने लगे, अपना अलग होता है, रोना अलग होता है, तो कोई भी असुर का सूचक है। सियार बार बार रोने लगे, असुर का सूचक होता है। ऐसे नहीं हमेशा आकार भय बना हुआ हो, ये भी है। सपना में आप देख रहे हो मैं स्नान करने कहीं गया और जल में डूबे रह गया, ये भी बहुत बड़ा संकट और मृत्यु का जो कहीं आपने देखा मैं कहीं दलदल में फंस गया, नीचे घुस गया, अगर निकलते हैं तो संकट का अधिकार हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चला वैसा होता है। ये क्या है? ये मृत्यु का सूचक है, कोई अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का मंगल का सूचक। आप देख रहे हो कि गदा पर बैठ करके मैं जा रहा हूँ, तेल लगाया हूँ, पूरा शरीर तेल से है, और माला लगाया हूँ और नाच गान करते हुए जा रहा हूँ, ये भी कोई अपने इष्ट बंधु बांधव है अपना, कोई मंगल का सूचक है। ऐसे अनेक प्रकार के अवसर ऋषि जी क्या होगा? अरे क्या होगा? पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा संकट आएगा क्या? क्या मेरे रात में बहुत बड़ी संकट आएगी क्या? उन्होंने भावना हो रही है। अर्जुन से कहे अर्जुन द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर से गए 6-7 महीनों में लगभग हो गया, आदि हो गया, इसमें कोई समाचार नहीं आ रहा। जाओ ना, ऐसे तुम जाते रहते थे, जाओ थोड़ा समाचार ले लो। बात है क्या द्वारिकाधीश में कोई बहुत बड़ा संकट हो गया है क्या? ऐसा क्यों बार बार मेरे मन में आ रही है? क्या हस्तिनापुर में कुछ संकट आने वाले है क्या? अर्जुन के भैया आप हमेशा इसी तरह की बात किया करते हैं। अरे द्वारिकाधीश का क्या बिगड़ने वाला है? द्वारिकाधीश का क्या बिगड़ने वाला है? लेकिन मैं कहता हूं जाओ, अनादर नहीं करना चाहिए, आगे आप जाओ। धर्मराज ऋषि की आज्ञा मान करके अर्जुन द्वारिकापुर की यात्रा की और द्वारिकापुर की यात्रा किए। इधर द्वारिकापुरी में तो बहुत बड़ा उत्पात हो गया। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग थोड़ी सी अपने बुद्धि विवेक का उपयोग बुद्धि से नहीं किए और आपस में कट न करके प्रायः इसका कारण रहा श्राप। 5 लोग या 6 बोल रहे हैं तो ये 5 को अवगुण अगर हमारे आप में आ जाए तो हमें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी के पास होगा तो मेरी बातों को सुन करके इसको विचार कीजिएगा, छोड़ना नहीं छोड़ना हमारे कहने से थोड़े आप छोड़ दो। हम कौन होते हैं आपके कहने वाले? लेकिन मैं याद दिलाऊंगा आपको सलाह दे सकता हूँ। हमारे कहने से आप छोड़ नहीं पाएंगे, प्रशासन से आगे छोड़ाना तो छूट ही नहीं पाएगा, हमारे घर सब छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहूँगा उसको विचार कीजिए क्या हम इस पर क्या कर सकते। 5 दुर्गुण आ जाए। शराब की नशा, शराबियों का आप जानते हैं लोग की विधवा, जब शराब की नशा में रहता है तो दुनिया उससे मुक्ति में रहती है।
कोई कुछ नहीं समझता। दूसरा वेश्यावृत्ति, तीसरा जुआखोरी, चौथा हिंसा की वृत्ति, और दसवां दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे की धन संपत्ति को हाँकने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा। ये 5 बुजुर्ग क्या क्या? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, हिंसा और अकारण दूसरे को परेशान करने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा। न्याय के लिए तो न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन हम न्याय कर रहे हो, न्यायालय में जा रहे हैं, ऐसे करना। 5 बुजुर्ग आ जाए, बहुत बड़ा स्वभाव होता है कि गांव के खेत का ध्यान मकान किसी को हो ना, उसको हड़पने के लिए, अपने करने के लिए कुछ दिन होता है, कभी कचहरी में जाते हैं। आप अपना संपत्ति के हक को लेने के लिए चाहिए, उसके लिए न्यायालय और न्यायाधीश है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को लिखवाना पड़ा के नहीं काम करते। एक 5 बुजुर्ग आ जाता है तो वहाँ कमजोर का डेरा आ जाता है। उस व्यक्ति को बुद्धि बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, और उसका सर्वस्व समाप्त होने से, नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जो बहुत वीर, बड़े वीर थे, एक का नाम का था कृतवर्मा, एक का नाम का था सात्विकी। क्या नाम था? कृतवर्मा और सात्विकी। कृतवर्मा नारायणी सेना का मालिक था। जो भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना था, एक नारायणी सेना बनाया गया, उसका सेनाध्यक्ष था कृतवर्मा। सात्विकी जन्मवंश में रहने वाले बहुत शिशु थे। महाभारत संग्राम में कृतवर्मा कौरव के पक्ष में था और सात्विकी पांडवों के पक्ष में थे। एक दिन कृतवर्मा और सात्विकी दोनों शराब पी लिए। शराब जब पी लिए तो कृतवर्मा जो महाभारत में कौरव के पक्ष में थे, कृतवर्मा ने कहा, ऐसा जिन पांडवों ने कौरवों और कौरवों के बीच दुर्योधन के साथ जो व्यवहार किया है, उसको याद करने पर तो आप जो महाभारत संग्राम में तय किया गया था कि कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा, ऐसे महाभारत संग्राम में उन दुर्योधन को कमर से नीचे जंगा मारकर तोड़ दिया गया कि पांडवों के नाम लेने का पाप नहीं मिला। शराब में साथ में कहे कृतवर्मा उन कौरवों की बात कर रहा जो अभिमन्यु में छोटा बालक था, उसको मारने के लिए सारे भारतीयों ने मिल करके और छलपूर्वक धोखा देकर के मारा। वैसे उन कौरवों के नाम लेने पर आप लिखा है, जुआ में पांडवों को हरा करके और उनकी संपत्ति को ले लिया, तो पाप में आ गया। दोनों शराब में कभी कभी शराबी जब शराब नशा में रहता है मौसम में, तो 3 प्रकार की बात करता है। एक तो जब शराब पीएगा, उसको पहले कहीं धर्म की बात याद किया रहेगा, तो धार्मिक बात करेगा, इतना धर्म की बात करेगा, उतना साधक करेगा तो कि मालूम पड़ेगा धर्माचार्य के। दूसरा क्या करेगा? एक शराब ऐसा होता है, और किसी से पहले विरोध है, ऐसे किसी को बोल नहीं पाएगा। जब शराब पीएगा ना, तब पूरा पता हुई मिलेगा, खूब गाली गलौज करेगा। कोई जानता है कि भाई कहीं शराब के नशा में बोल रहा है, या तो गाली गलौज करेगा, या तो धार्मिक बात बोलेगा, या तो गाली गलौज करेगा। और तीसरा क्या करेगा? तीसरा शराबी जो है पी लेता है तो रिजर्व हो जाता है, किसी से बोलना नहीं जाता, छूट जाता है। 3 प्रकार के शराबियों का गुणवत्ता है, या तो झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, या तो धार्मिक बात करेगा, या तो रिजर्व करेगा। कृतवर्मा और सात्विकी लोगों के लिए थे, एक पांडवों की दुहाई दे रहे थे, एक कौरवों की दुहाई दे रहे थे। एक कहते पांडव लोग अच्छे हैं, दूसरा कहते कौरव अच्छे हैं, दोनों साथ अब आवा तैयार हो गए, बात करते करते टकरार बढ़ गई, टकरार बढ़ गई, और टकरार बढ़ गया तो सभी जदुवंशी एक ही थे, लेकिन कृतवर्मा और सात्विकी की शराब के नशे के विवाद में जदुवंशी 2 भागों में हो गए। आधे लोग नहीं कृतवर्मा कहता है वो ठीक रहता है, आधे लोग सात्विकी जो कहता है ठीक रहता है। एक ही परिवार होता है, परिवार में 2 भाग नहीं हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, एक ही घर होता है, एक ही परिवार होता है, एक ही गांव होता है। तो आप लोग बात भगवान श्री कृष्ण का नाम, एक ही गांव होता है,
अगर विवाद हो जाता है तो गांव विभाजन हो जाता है। आधे लोग सादगी के पक्ष में हो गए, आधे लोग विकर्मा के पक्ष में हो गए और आपस में लड़ने कटने लगे, एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे के प्राण के प्यासे बन गए और एक दूसरे को मारने लगे। जितने विकास शस्त्र हथियार था लेकिन एक दूसरे को मारने लगे। प्राय लोग कट करके मर करके समाप्त। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गए, कहे कि बलवा हे साधकी हे यदुवंशी, ये महाभारत का संग्राम नहीं हो रहा है। महाभारत के संग्राम में तो तुम लोग का पता ही नहीं था। न्याय अन्याय की तो हाँ बात सुननी चाहिए, तो महाभारत पूरा हो चुका है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और शराब के नशे में लोग और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ही मारने के लिए ये चल रहा है। ऐसे लोग अपने क्या करेंगे? और जो बच्चे तुझे कुछ वीर थे उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने क्या किया? मारकर मात्र 10-20 लोग बच गए, सब समाप्त। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बुलाया कि भैया अब आप अपना लोग ले जाइए, अब अपना शेष को तो जाइए, आपसे समाचार है। मैं भी कुछ समय के बाद द्वारिका सुनने जाऊंगा। अब ले जाने के बाद द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। बलराम जी वो अपने लोग में चले गए। इधर भगवान द्वारिकाधीश, देवता लोग, ऋषि लोग भगवान द्वारिकाधीश की जाने की तैयारी देख रहे हैं। आने की तैयारी में तो स्वागत किए हैं, लेकिन जाने की तैयारी देख रहे हैं। उसी समय अचानक उद्धव जी का आगमन हुआ और उद्धव जी के आगमन समय मैत्रेय ऋषि भी आ गए थे। उद्धव जी एक करो, मैंने सुना है आप जाने वाले हैं, अकेले नहीं जा सकते। मैं आपका बचपन का मित्र हूँ, सका हूँ, एक साथ रहे, एक साथ खाए, मुझे अकेले रहे, ऐसे किसे हुआ अकेले आप जाएंगे? नहीं, उद्धव जीवन में आना जाना तक अकेले लगा। तो आप जाने से पहले मैं मर जाऊंगा। उद्धव ऐसा मत करो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान देता हूँ। वही उद्धव जी को आत्मज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। उसमें मैत्रेय जी भी उस आत्मज्ञान को सुने और जब सुन रहे थे मैत्रेय जी तो भगवान ने कहा कि हे मैत्रेय जी, हे मैत्रेय ऋषि, जो मैं आपको आत्मज्ञान सुना रहा हूँ, अगर मेरा भक्त कहीं विदुर मिलेगा तो उसको यह आत्मज्ञान जरूर आप बता दीजिए। एक ही विदुर का सार में भूलता नहीं। विदुर ने जो हमें सत्कार किया उसको मैं भूलता नहीं हूँ, हमेशा याद बन जाती है। अतः भक्त मेरा विदुर कहीं मिलेगा उसको निश्चित में याद किया। उद्धव जी को मैत्रेय जी को भगवान ने भेजा किया। उद्धव जी कहा कि देखिए, मेरे जाने के बाद साक्षात मेरी शक्ति जो है 3 रूप में रहेगी। एक बद्री नारायण प्रत्यक्ष रूप में रहेगा, एक श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ के रूप में रहेंगे, एक जहां जहां मेरी कथा होगी और जहां जहां मेरा प्रतिमा होगा विष्णु की नारायण की, वहां मेरी एक शब्द। ये 3 जगह भगवान ने स्वयं बताया। मेरे जाने के बाद वही मेरी सेवा है। इसलिए उद्धव जी आप जाइए तरीका से, आप वहां साक्षात बद्री नारायण की आराधना करना ही, मेरे को आराधना करना, मेरे को जाना। उद्धव जी चले गए, मैं प्रेस चले। उसके बाद माधवी जो भगवान श्री कृष्ण का साथी था वो भी आया टेगरे को। अब बहुत दिन की द्वारिका नहीं रहेगी, आज के 7वां दिन द्वारिका सबलय हो जाएगी। इसलिए मेरे कुछ बच्चे परिवार के होंगे, मेरी कुछ पत्नियां स्त्रियां, उन सबको आप हंसना पड़ेगा और हंसनापन में पांडवों के यहाँ पहुंचना। ये मेरे बात को बचेगा। ये आज्ञा दे करके भगवान श्री कृष्ण प्रभात से नीचे पैरों पर रख करके, गाल पर हाथ रख करके बैठे थे और सोच रहे थे ये कैसी दुनिया है, इस दुनिया के लिए क्या नहीं किया मैंने, आज वही दुनिया जो है मेरे को
उसके लिए मैं शत्रु बन गया, अपना ही परिवार के लिए मैं शत्रु बन गया। ये दुनिया किसी की होती नहीं है। इस प्रकार भगवान सोच ही रहे थे, अचानक उसी समय नारद इत्यादि प्रवृत्ति के लोग आए। भगवान बताइए आप तपस्या साधना करें, और सबको देखते देखते भगवान इस लीला शरीर को त्यागने का मन बना लिया। अचानक एक जरा नाम का बहेलिया दूर से समझा कि कोई हिंसक जीव है, कोई शिकार हिंसक जीव नहीं है, कोई शिकार बहरा है, मृगा है। भगवान पैरों पर रख के पैर का तलवा जो है एकदम सुंदर लाल लाल चमक रहा था। ऐसे सोचा कि कोई मृगा है, तो नीचे मुड़ी किया, उसका मुख खुला हुआ है, उसका जीव लाल लाल खुला हुआ है। वो भगवान के चरणों को मृगा का मुख समझ करके और जरा नाम का बहरिया ने पूरे से बाण नजदीक आते ही वो तो जमीन में निस्तेज हो गया, निस्तेज हो गया। और अचानक आया कि चलो अपना शिकार ने बह लिया। ये तो मैंने अपने स्वामी मालिक को ही बाण छोड़ दिया। रोने लगा बहलिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा मान साहब आप सोच मत करो, हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। रामावतार में तुम सम बांदा राज बाधित था। तुमने पूछा शाम से कि के ही कारण नाथ मुझे मारा, बाली बैरी सुधी क्या। आपने पूछा था हे प्रभु हमको आपने क्यों मारा। अगर आप राजनीति जानने वाले हैं, धर्मनीति जानने वाले हैं, लोक नीति जानने वाले, समाज नीति जानने वाले हैं, अरे कहें कि सुग्रीव कि मैं सहयोग चाहता था इसलिए आपने मारा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं सहयोग के लिए जो बलशाली व्यक्ति हो तो उससे मैत्री करता है। जो स्वयं भगवान सुग्रीव ने घर से भाग गया वो क्या आपने सहयोग कर सकते, आपने क्यों मारा। बहुत कुछ पता है, हमारा आपका तो कोई विरोध था नहीं। भगवान ने देखो ये बात अच्छी तुमने कहा, लेकिन तुमने अपने भाई की पत्नी के प्रति तुम्हारा भावना ठीक नहीं था। अनुज भगनी इत्यादि के प्रति जिसकी भावना ठीक नहीं होती है वो तो दंड का अधिकारी होता है। तो भगवान ने मांगराज वाली ने कहा कि इसके चलते हमको आपने मारा है, तभी आप राजनीति को भी जानती होगी, उस राजनीति को छुपा रहे हैं। एक मनुष्य पर निर्भर होता है, पशु पंछी पर निर्भर होता है। अगर मनुष्य का नियम लागू होता है सब अनुभवी इत्यादि का, एक पशु पंछी का कोई अनुभवी होता है क्या। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, अमुक हो, उनके लिए ऐसे थोड़ा होता है। और इसके लिए अगर आपने मारा है तो जो हमारे में दोष है तो हमारे से पहले हमारे भाई में ही दोष आ गया था। जब मैं राक्षस के साथ लड़ने के लिए गया था तो नियत समय तक जब मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो मेरा भाई मुझको मारा हुआ समझकर और आया किसके नाम है, और मेरी पत्नी तारा को अपना बना लिया। तो वो भी धर्म का अधिकारी है। जैसे आप कहते हैं कि सुग्रीव की पत्नी रुमा को आपने अपने बस में कर लिया है, तो वो भी तो मेरी पत्नी को अपने कब्जा में कर लिया था। भगवान चुप रहा। आप प्रभु सुन लीजिए, ये तो चलन चातुरी मोह, ये तो हम पशु का चरण चातुरी होता है। ऐसे में करें उसके लिए जो पुचारी हमारे में सो पुचारी वही दोस्त तो सुग्रीव में भी दादू क्यों नहीं मारे। भगवान चुप लगा कुछ देरों के लिए और कहा कहम अचल कर तोड़ा, कहो तो तुम्हारे प्राण को अचल कर दे, पूरा कर देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। अचल हम नहीं होना चाहते हैं, आपने किया मेरे साथ मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने अंतिम आगे देखो भाई, सुग्रीव ने शरणागति की, अब तुमने शरणागति नहीं की तो शरणागत का त्याग न किया जाता है, इसीलिए मैंने उसकी सहायता की। ठीक है प्रभु आप इसका बदला चुकाना होगा। फिर भगवान के निश्चित में चुकाऊंगा।
वही भगवान कहते हैं कि तुमने पूछा था कि हमारे बाण आपने क्यों मारा, तो मैं बहुत कुछ जवाब नहीं दे पाया। इस जन्म में तुम सब मेरे पर बाण मार करके हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाओ। सोच मत करो, उसको कहता कि हमारा बहुत बड़ा विरोधी हो, नहीं सोच मत करो, मेरा मनोकामना है जाओ। कोई जगह नाम को रह लिया चला गया। भगवान जैसे कभी बिजली आप देखते हैं गिरता है, कहाँ गिर कर चला गया पता चलता है, भगवान देखते देखते बस सारे लोग शोक मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के गमन सुनकर उनकी और पत्नियां जो थी प्रायः उसी समय अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कुछ बची कुची पत्नियां थी, बहुत से पत्नियां तो उसी समय अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कुछ बची कुछ स्त्रियां थी भगवान श्री कृष्ण के, वो बिलख रही थी, रो रही थी। कुछ बच्चे कुछ थे, इस बच्चों में उनके वंशज नाती के होते या के रूप में इनका नाम है वज्रनाभ। वज्रनाभ उनका नाम था, उनके प्रपौत्र थे कृष्ण। ये बचे थे और भी कुछ लोग बचे थे। अब आगे हुआ था साथी को इनको पहुंचा देना है हस्तिनापुर, उसी तैयारी में थे। हस्तिनापुर से अर्जुन बहुत दिनों के बाद भेजे थे ऋषि जी, पहुंच के द्वारिकापुरी में। तो द्वारिकापुरी में उस साथी द्वारा सारी घटना को जान करके बहुत दुखी हुए। साथी ने कहा कि ये भगवान ने कहा है कि कुछ बच्चे कुछ मेरे परिवार के लोगों को हस्तिनापुर पहुंचा देना, महाराज आपने। वही अर्जुन उन लोगों को बच्चे कुछ लोगों को लेकर के और आ रहे थे। रास्ते में कुल भीलों ने भगवान श्री कृष्ण की कुछ बची कुछ पत्नियों को लूट लिया, इसलिए अर्जुन का वही मार वही धनुष गांडी निस्तेज हो गया, कुछ काम नहीं किया। हैरान हो गया अर्जुन कि भगवान द्वारिकाधीश की शक्ति के कारण ही मेरा यह गांडी काम करता था, आज निस्तेज हो गया है। उन स्त्रियों के बारे में पौराणिक कथा आती है, इनको गोल बिलों ने लूटा। वो स्त्रियां उसी समय भगवान का चिंतन करके ध्यान करके और वो भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया। उन गोल बिलों की यहाँ नहीं रही, उसी समय अपने जीवन की मृत्यु को। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पौराणिक कथा आती है। एक बार जदवंशियों की सभा में अष्टावक्र जी, या अभी नाम कोई भूल रहे तो बाद में करेंगे हम महाभारत में, अष्टावक्र जी। अष्टावक्र कोई ऋषि पहुंचे, तो पहुंचने पर ऋषि था तो अचानक इन जदवंशियों ने उन ऋषि को नपुंसक कर दिया। जब नपुंसक कर दिया तो जो भी लोग स्त्रियां से हंसने लगे। महात्मा के विरुद्ध होते हैं, जदवंशियों क्या प्रश्न रखा, हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो बल के प्रदर्शन में तो जाओ, एक दिन ऐसा होगा कि आपस में खत्म हो जाओगे। आप तुम्हारी पत्नियां जो मुझे देखकर हंसी है ना, एक कृष्ण की पत्नी होने के बाद भी एक दिन दस्युओं अपराधियों की, लुटेरों की, कुल भीलों की एक पत्नी बनेगी। जाओ अब तो सब अरे महाराज जी गलती हो गया, जी में चुका दिया, लेकिन आप उन्होंने हाथ जोड़ दिया, प्रार्थना कर लिया कि उनको तो कुल भील लूटेंगे, लेकिन जब तुम भगवान को ध्यान करोगी उस समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। वही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां को कुल भीलों ने लूटा तो, लेकिन चिंतन करते हैं अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान कुछ बचे कुछ परिवार के लोगों को लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर में आ रहे थे। जैसे कोई बहुत बड़ा कृपण व्यवसायी हो, व्यापारी हो, आपका सारा संपत्ति अपराधियों द्वारा, डकैतों द्वारा लूट लिया गया हो, जैसा उसकी उदासी होती है वही उदासी अर्जुन हस्तिनापुर में आए। इसके पहले आप प्रसन्नता में आते थे, उदास मुंह था। आज उसी ने कहा अर्जुन अरे उदास मुंह के क्या बात है, क्या कहीं रास्ते में कोई अपराध हो गया है,
क्या किसी अगम्या नारी के प्रति तुम्हारी भावना चंचल हो गई है क्या? क्या किसी को वचन देकर के तुम मुकर गए हो क्या? क्यों ऐसा हो गया? तो ऐसा तुमको देखा नहीं क्या? क्या द्वारिकाधीश के यहाँ कोई अशुभ समाचार है क्या? मामा ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, द्वारिकाधीश ठीक है, वसुदेव जी ठीक है, मैया देवी ठीक है। अरे बोलता क्यों नहीं बावले? मैं पूछते जा रहा हूं, तुम बोलते नहीं हो। अर्जुन की भैया कहा नहीं जाता है और कहे भी नहीं रहा नहीं। कृष्ण के सहारे पर मैंने इंद्र को भी कुछ नहीं समझा। इन कृष्ण के सहारे पर मैंने दुनिया में किसी की चुनौती को समझा नहीं। इन कृष्ण के सहारे पर मैंने नए नाम के दानव से सुंदर सभा मंडप बनवाया। आज वह द्वारिकाधीश के परिवार के लोग आपस में कुछ ऐसा व्यवहार किए जिस व्यवहार के कारण ये आपस में कट मर करके समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण भी इस दुनिया से चले गए। यह घटना को सुनने के बाद जब मैया कुंती ने जाना मेरी भतीजा कृष्ण नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, अब क्या मतलब होता है? कोशिश में कुंती अपने प्राण को मृत्यु को प्राप्त कर गए। धर्मराज ऋषि ने कहा, अरे बाबे इतने दिन के बाद तुम आया और आया तो ये समाचार लेकर के आया, ये क्या हो गया? अब जब द्वारिकाधीश नहीं रहे तो हम लोग को रहने का क्या मतलब होता है? अब क्या मतलब होता है? पूरे हस्तिनापुर में उदास आ गए। उसमें धर्मराज ऋषि ने हस्तिनापुर के किसी गुने चुने लोगों को लेकर के और ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में आ गए। सांडिल्य ऋषि को लिया गया, गर्ग ऋषि को लिया गया और विध्वंग ऋषि को लिया गया। सांडिल्य ऋषि, गर्ग ऋषि इत्यादि लोगों ने जहां जहां बताया कि भगवान ने यहाँ लीला किया, भगवान ने यहाँ रास किया, भगवान यहाँ प्रकट हुए, भगवान ने अमुक काम किया, भगवान ने राक्षस को मारा, वहां पर नए तरीका से उसका जीर्णोद्धार किया गया। बीच में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, पूरा ब्रज, गोकुल, वृंदावन, मथुरा सब उजाड़ हो गया था, वहां कोई रह नहीं गया था। लेकिन जब पुनः लौट करके जब आए तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो बज्रनाभ हैं, उन बज्रनाभ को वहां का राजा बना दिया गया। मथुरा का राजा बज्रनाभ को बना दिया गया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाया गया। परीक्षित ये बाबा ये क्या कर रहे हैं? अभी मैं छोटा हूं, मैं कैसे रात का आपको संभालूंगा, मेरी स्थिति नहीं है। ऋषि ने कहा, बेटा तुम तो कुछ बड़े हो ना, तुमसे छोटे अवस्था में थे तो हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए थे। ये तो हमारी कुछ परंपरा बन चुकी है, कुछ खानदान की परंपरा बन चुकी है कि छोटी अवस्था से बीमारी को संभालना, इसलिए संभालना पड़ेगा तुमको। इस प्रकार से राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बना दिया गया और इधर भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो है जिनका नाम बज्रनाभ है, उन बज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया गया। अब भगवान श्री कृष्ण जहां जहां जो जो लीलाएं किए थे, जैसे जैसे सब पुनः नव उत्थान किया गया, नव विकास किया गया, नव विकसित किया गया। हस्तिनापुर से व्यवसायियों को, व्यापारियों को ला करके पुनः मथुरा, वृंदावन, गोकुल इत्यादि में बसाया गया। अपना उसको नया तरीका से विकास किया गया और परीक्षित हुआ कि आप उनका सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि आप इससे सलाह लेते रहेंगे और धम्म ऋषि, सांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य, क्रांति की ऋषि, आप उसमें से सलाह देते रहेंगे। इस प्रकार से ये हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बने और मथुरा के राजा हमारे बज्रनाभ जी बने। पांडव लोग सोचे कि अब कोई मतलब नहीं, अब कोई मतलब नहीं होता, समय से ही अपने में ज्ञान पैदा हो जाना चाहिए।
अब जो शरीर काम नहीं कर रहा है, ज्ञान वैराग्य हो रहे हैं, एक बार भगवान एक बार भगवान के महात्मा थे और उनको शिष्यों की इच्छा थी कि हमारे गुरु जी काशी में मरते तो अच्छा रहता, काशी में उनकी मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहता। और एक बड़े भावना हुआ, मन में भावना हुआ तो सभी गुरु जी और चलिए मैं काशी में आप रहिए मरने के लिए। उन गुरु जी ने कहा देखो इस वृक्ष से पत्ता टूट कर गिर गया, जिस वृक्ष से पत्ता टूट करके गिर गया और पत्ता कहीं गिर उसे क्या लेना देना है। जब वृक्ष की टहनी में पत्ता लगा था तो प्रशिक्षण होता था, लेकिन पत्ता जब टूट गया तो उसका महत्व क्या होता है। अरे इस शरीर द्वारा जो हमें कर्म करना था मैंने कर लिया। अब ये शरीर चाहे काशी में मरे, वह वृंदावन मरे, वह हरिद्वार मरे, वह बक्सर मरे, वह प्रयाग मरे, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने की जिंदगी भर उपद्रव कीजिए, हम मरने के लिए काशी चले जाइए। वो तो जाता है लोग उसी भवन में कहाँ मरने के लिए, जिनकी लोगों की बीमारी के रहेंगे उपद्रव की हो, हम मरने जाएंगे कितना उसे मरने जाता है, लोग गाँव आ जाता है। अगर कहीं वह भी गया वहां पर जो कर्म किया है वही उसको याद वहां बना रहता है, वो अच्छा बात याद नहीं रहेगा, भले वो चला जाएगा। काशी में मरने से अगर कोई मुक्ति हो मानी जाती है तो जितने को बीमार है, जितने उपद्रवकारी है, सबका गति हो जाना चाहिए। काशी में मरने से अगर मुक्ति हो तो समय नहीं आता था कहने का। आपने सदन कसाई का नाम सुना है, सदन कसाई का नाम सुना है कि काशी में रहने वाले एक ब्राह्मण देवता जी गलती से एक कसाई जो है, कसाई खाने से गाय, तो कहता आप विस्तार से बाद मरेंगे, कसाई खाने से गाय भाग गई थी। एक ब्राह्मण देवता बहुत बड़े अपने को सुंदर बंदन करने वाले थे, कसाई जी देखा है महाराज जी मेरी गाय को भागते हुए देखा है कसाई खाने से, और वे सोचे कि हाँ कह देंगे तो हत्या हो जाएगी, और नहीं कहेंगे तो झूठ का दोष लगेगा, तो क्या क्या उनसे हिसाब वही मर करके अगले जन्म में वो इतने बड़े विद्वान ज्ञानी महाराज जी केवल उनको अपना गाय गई ही नहीं है ये कहना चाहता था। अब इन्होंने इशारा कर दिया, मर करके अगले जन्म वही सदन कसाई भाई कथा विस्तार से, लेकिन एक याद दिया तो ऐसा क्यों। अगर काशी में मरने से ये बात हो जाती ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, चाहे काशी मरिए, बक्सर मरिए, अपने घरे मरिए, अगर हमारा परम उद्देश्य लक्ष्य ठीक है तो काशी में मरने से मुक्ति होती है, वो मुक्ति अपने घर पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं है तो कहीं भी मरे तो कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार पांडव लोग ने विचार किया कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था करने लगे और मर्यादा से चला रहे। इधर बजरनाथ भी मथुरा का राजा बन गए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज। बाकी पांडव लोग, 500 पांडव और द्रौपदी जी, ये 6 लोग स्वर्गारोहण की यात्रा की। कलकत्ता स्वर्गारोहण की विस्तार से मैं बताऊंगा। स्वर्गारोहण की यात्रा की हरिद्वार से नीचे की भूमि को हम लोग पृथ्वी लोक मानते हैं और हरिद्वार से ऊपर की भूमि को हम लोग देवलोक मानते हैं। इसलिए हरिद्वार मैंने हरि का द्वार, मैंने यहाँ से हरि का द्वार हो जाता है। हरिद्वार से ऊपर जो जाते हैं तो हरि का द्वार हो जाता है, उसको हरिद्वार कहते हैं। वह यहाँ से जो है ये हरि हरति पापानी, जो पापों का हर करने वाले परमात्मा है, ऐसे परमात्मा का एक द्वार में जाने का हो जाता है। इस प्रकार से ये हरि का द्वार जो है यहाँ से बद्रिकाश्रम होते हुए माना गांव से आगे जाते फिर स्वर्गारोहण की यात्रा किए। और स्वर्गारोहण की यात्रा में जब जाते कथा आपने सुना होगा कि सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गिर गई। द्रौपदी जी बर्फ में कहाँ गिर गई? द्रौपदी जी ने सब गुण था, लेकिन अर्जुन को जैसा आदर करती थी वैसे और पांडवों को नहीं करती थी। अतः भेद दृष्टि होने के चलते द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा में आगे गए, नकुल जी गिर गए,
बर्फ में स्वर्ग की यात्रा नहीं थी। वह कि नकुल भैया के गिर गए। नकुल जी में सब कुछ गुण था, लेकिन अपने को अहंकारी था कि हमारे समान को मिलेंगे। सहदेव जी जाते जाते स्वर्गारोहण की यात्रा में बर्फ में गिर गए। सहदेव को ये था मेरे समाज विद्वान कोई ज्ञानी नहीं है। जाते जाते अर्जुन भी गिर गए। अर्जुन को सब कुछ था, लेकिन ये था कि मेरी उम्र गांधी है, दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, इनको भी हम था। जाते जाते भीम दादा भी गिर गए। भीम दादा था और भोजन करने का जो समझौता करता चुनौती देता भीम दादा को, उसको मारने को तैयार हो जाता, एक भी नहीं जाता। अंत धर्मराज उनकी स्वर्गारोहण की यात्रा में गए। पीछे से कुत्ता जा रहा था। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा कुत्ता नहीं जाएगा, एक्चुअली आपने मेरा पासपोर्ट प्राप्त है महाराज, एक जी का परमिशन है। धर्मराज जी गए, मेरा पत्नी साथ छोड़ दी, मेरा भाई साथ छोड़ दिया, और एक पिता मेरे साथ ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो स्वर्ग के अधिकारी ने कहा महाराज एक ही आदमी क्या गया है, ऐसा नहीं होगा, ये जाएगा तो कुत्ता भी जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो कुत्ता दूसरा को नहीं था, सरकार वो प्रत्यक्ष रूप में सब धर्म ही कुत्ते के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही वे कुत्ता का रूप बनाया था। कुछ रूप होता है कि रुपया पैसा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा नहीं लाता है, बहुत धार्मिक होते हैं, अगर धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो जाता है उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन आप अंतिम समय तक भी अपने धर्म का पालन किया है, अतः दूसरा कोई नहीं, आपके धर्म का परीक्षा लिया गया, धर्म में आप पास हो। आगे जब स्वर्ग में गए, एक आवाज आ रही कि भैया बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, हम आपके भाई अर्जुन है, मित्र है, भीम है, सहदेव है, बहुत कष्ट में हैं। आगे जब बढ़े एक कर्ण का आवाज आया, दुर्योधन का आवाज आया, अरे भाई दंडवत दंडवत, बहुत कृपा है, बहुत आनंद है। इस स्वर्ग में मेरे भाई को नरक का कष्ट मिल रहा है और करोड़ों को स्वर्ग ऐसा मिल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ भी यह बात हो गया। स्वर्ग के अधिकारियों से पूछा गया महाराज ऐसा क्यों, पांडवों को यहाँ भी कष्ट वहां भी कष्ट, कौरवों को वहां भी आनंद यहाँ भी आनंद, ये क्या भेदभाव हो गया हमारा। लेकिन महाराज इसका कारण आप ही है, जो विशिष्ट काल हो, मैं हूं। हाँ, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, तो झूठ का फल है कि आपके भाई स्वर्ग में नरक जैसा कष्ट बोल रहे हैं। अच्छा कब बोला, लेकिन जब संग्राम हो रहा था तो अश्वत्थामा आपने बोला, मैंने नहीं बोला, द्वारिकाधीश कृष्ण हमसे बोलवाया था, भगवान द्वारिकाधीश नहीं करा गया। भले आदमी मैं किसी को झूठ बोलने क्यों कहूँ, मेरा काम क्यों होता, आप ही तो कहते कि अश्वत्थामा था, भगवान को मैंने जो कहा था उतना कह दिए होते, ये झूठ था ही नहीं। मैंने तो कहा कि इतना ही बोल देना है, अश्वत्थामा हता, ये बोलना चाहता था, लेकिन आपने अपने तरफ से जोड़ दिया, नरो बात को नरो, ये ठीक हो गया। मैंने तो बोलने को नहीं कहा था। धर्मराज जी आपसे कौन हाथ करने वाला, मैं प्रणाम करता हूँ, आप मुंह लगने की बात है, प्रणाम करता हूँ। इसीलिए थोड़े से हुआ कि भाई स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा पहले आप मुंह भोगेंगे, पाप भोगेंगे, क्योंकि पहले आपका आप ही का जन्म दिखा दिया जाए, हमारा कुछ समय के लिए आपको स्वर्ग में नरक जैसा घटना दिखाया गया, बस आपका मंगल हो और स्वर्ग आनंद से हो। इस प्रकार से पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था चल रही। भगवान श्री कृष्ण के वंशज प्रपौत्र कहिए, प्रणाती कहिए, जिनका नाम वज्रनाथ, एक वज्रनाथ जी मथुरा के राजा बने, वो वहां का राजकाज चला रहे हैं, यहाँ का ये राजकाज चला रहे हैं परीक्षित जी और शांडिल ऋषि, गर्गाचार्य जी, भौम ऋषि, ऐसे ऋषियों की भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के समय कालीन में थे, वो लोग सलाह देते रहे और राजकाज की व्यवस्था करते रहे। कभी छोड़ देते हैं मथुरा के राजा राज की व्यवस्था चलाने के लिए वज्रनाथ जी को, और हस्तिनापुर के राजा जो है उन परीक्षित जी को राज चलाने देते हैं। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ होगी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री त्रिलोकी स्वामी महाराज की।
हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुष्यप्राण संवा नगिरजायत श्रीशते लक्ष्मी सुभद्रा बहुरात्रे आर्षे दिशप्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं विषय निगाणा मोमयी गाण सर्वलोकं मयी गाण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम शांति शांति।